टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है कि पोमोडोरो टेक्निक क्या है। पोमोडोरो टेक्निक एक टाइमर लगा के 25 मिनट का काम करके 5 मिनट का ब्रेक लेने की, ये 4 या 5 स्लॉट में आप कर सकते हैं। इसे फ्रांसिस्को सर ने 1990 में निकाला है। इसके यानी फ्री ऐप भी आते हैं। अगर आप किसी पेज पे अगर लिख नहीं सकते या फिर अपनी घड़ी में टाइम सेट नहीं कर सकते तो फ्री ऐप भी आया है, इससे आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली काम को टालमटोल करने की आदत होती है। हम एक बार सोशल मीडिया पे जाते हैं तो बार बार रील्स स्क्रॉल चलते रहता है और टाइम कैसे निकल जाता पता ही नहीं लगता। फिर एक ऐप से दूसरे ऐप पर हम जंप करते रहते हैं या फिर टीवी देखने बैठते हैं तो 1-2 घंटा कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम एक की है, आपको जो चाहिए वो पाने की। तो बेसिकली फोकस बढ़ा रहने के लिए, प्रोक्रास्टिनेशन को टालने के लिए, याददाश्त को बढ़ाने के लिए, एनर्जी को बूस्ट करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो इसे कौन कर सकता है? इसे सब कर सकते हैं। मानो स्कूल के बच्चे हैं तो वो भी कर सकते हैं। पढ़ाई के दौरान 25 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। जब वो बैठे रहते हैं या कोई भी हो, अगर हम काम के लिए बैठ गए हैं तो बार बार वही अगर बैठे रहते हैं तो थकान सी लगती है, थकावट आ जाती है, एनर्जी नहीं रहती, फ्रेशनेस महसूस नहीं होता। तो अगर हम ब्रेक लेते हैं तो हमारे बॉडी के लिए भी ये अच्छा है। आप वार्म अप कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, टहल सकते हैं। तो ये सारा कुछ 5 मिनट में आप कर सकते हैं। इससे एनर्जी आती है, अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है। एनर्जी आना बहुत ज़रूरी है प्रोक्रास्टिनेशन को टालने के लिए। यानी कोई भी काम आपने अगर यानी सोचा है कि आज ये मुझे करना है तो आप वो निरंतरता से नहीं कर पाओगे। अगर बीच बीच में 4-5 अगर आप ब्रेक लेते हैं, 25-25 मिनट के बाद 5-5 मिनट के ब्रेक लेते हैं तो फ्रेश हो जाएंगे, एनर्जी आ जाएगी, थकावट नहीं लगेगी। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में आपकी याददाश्त बढ़ाने में, फोकस बढ़ाने में, पढ़ाई अच्छे से आपको याद रहे, इसके लिए बहुत हेल्प हो जाती है। आप कोई बिजनेसमैन है, आप कोई बॉस है तो आपके लिए भी ये बहुत अच्छा हो जाता है। आप हाउसवाइफ है फिर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हाउसवाइफ है तो क्या हुआ, उनकी भी लाइफ है। वो अगर बैठी रहती है या काम करती रहती है फिर वो बिज़ी हो जाती है, थक जाती है और अपने ऊपर ध्यान नहीं देती। मानो बच्चे को अगर स्कूल जाना है तो सबसे पहले वो उसकी तैयारी करके देती, नीट एंड टाइडी उसको बना के भेजती, क्योंकि वहाँ का वैसा वातावरण रहता। तो वो सोचती है कि मेरा बच्चा स्कूल जाएगा तो अच्छा दिखना चाहिए, तो वो उनके लिए वो सारा कुछ काम करते रहती। हस्बैंड ऑफिस जाने वाले हैं तो उनके लिए प्रॉपर तैयारी करके देना, टिफ़िन बनाना, बैग रेडी करके देना, सारा कुछ करती रहती है, लेकिन अपने ऊपर ध्यान नहीं देती। लेकिन अगर इस टेक्निक का अगर वो यूज़ करती है तो अपने लिए वो 5 मिनट रेडी होने के लिए, अच्छे से बाल बनाने के लिए, यानी खुद को टाइडी, यानी मानो कोई आता है तो पूछना चाहिए, अरे आप कहीं बाहर जाने वाले थे क्या, ऐसे। तो इस तरह से अपने खुद के लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी हो, मायने नहीं रखता, स्टूडेंट इसे यूज़ कर सकता है, बॉस कोई जॉब पे है तो वो, कोई बिजनेस पे है तो वो, कोई भी पोमोडोरो टेक्निक को करके यानी अच्छे से फ्रेश एनर्जी के साथ वर्क पे अच्छा महसूस करके प्रॉपर फोकस के साथ वो वर्क कर पाते हैं। तो ये है पोमोडोरो टेक्निक, इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। पोमोडोरो टेक्निक करने से बीच बीच में ब्रेक मिलता है, आप थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकाल पाते हैं, फ्रेश लगता है। मानो
ऑफिस में बैठे हो तो 5 मिनट बाहर जाकर अगर खुले में घूम के आते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। इससे टाइम की बचत होती है, टाइम बहुत ज़रूरी है। आइंस्टाइन सर ने कहा है कि अगर आप सीखोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। न सीखने का मतलब है कि मर जाना। यानी हमारी ज़िंदगी ऐसी हो सकती है कि जैसे हम इस दुनिया में है ही नहीं। तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ हमें यहाँ मिलता है, जो हम सोच सकते हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हर एरिया का ज्ञान है, बुक्स है, वीडियोस है, कोचेस है, सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो मेंटर हायर कर सकते हैं, कुछ भी करके अगर चाहत है दिल में तो कुछ भी हम सीख सकते हैं। तो आइंस्टाइन सर बोलते हैं कि आप सीखोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ोगे। तो सीखना बेहद ज़रूरी है। तो टाइम का डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम का मैनेजमेंट करते आना चाहिए। कौन से काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसको हम टाल ही नहीं सकते, उसको ही पहले ले लेना है और उसको करना है। आप उसके लिए प्रॉपर रूटीन बना सकते हैं। एक पेज पर रात में ही आपका अगले दिन का क्या रूटीन है, क्या प्लानिंग है, उसे बना के फिर आप सोने के लिए जा सकते हो। फिर दिन भर में जब जब वो काम हो जाए तब उस पर ऐसे राइट लगाने का, और जब कुछ काम बच जाए तो अगले दिन में उसे प्रॉपर फर्स्ट पे रखना है। इससे क्या होता है, आपके सारे काम होते हैं, टेंशन नहीं आता, सारा कुछ याद रहता है। फिर आपके पास टाइम भी बच जाता है खुद के लिए। कुछ पढ़ाई करनी है उसके लिए, कुछ यानी नॉलेज लेना है, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखना है, कोई यानी कुछ ना कुछ अपने अंदर ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए कुछ आपको सीखना है, कोई नई स्किल सीखनी है तो उसके लिए बुक्स पढ़ना बेहद ज़रूरी है। इससे आप खुद आगे बढ़ सकते हैं। ये आपका यानी बहुत अच्छा दोस्त हो सकती है। तो इसके लिए आप टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉपर प्लानिंग करना है, और जैसे ही दिन की शुरुआत होती है अपने लिए सुबह का 1 घंटा निकालना बेहद ज़रूरी है, जिससे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, आधे घंटे की रीडिंग कर सकते हैं, विजुलाइजेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए पोमोडोरो टेक्निक बहुत ही हेल्प करती है अपने लाइफ को सक्सेसफुली सफलता की उड़ान पे पहुंचाने के लिए। तो आप ये पोमोडोरो टेक्निक करके देखिए। करने में कुछ नहीं जाता, बस 25 मिनट आपका जो काम है वो कीजिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। छोटे छोटे स्लॉट्स में आप कीजिए। फ्री में ऐप भी आते हैं, वो भी डाउनलोड करके आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आप खुद के लिए टाइम बचा सकते हैं। मैनेजमेंट करना एक स्ट्रैटेजी है, टाइम का मैनेजमेंट आना चाहिए। टाइम अगर हम बचाते हैं, करना क्या है ये क्लियर होना चाहिए, क्लियरिटी से लिखा होना चाहिए, हाथ में प्रॉपर प्लान होना चाहिए, तब वो दिन पूरा प्रॉपर तरीके से गुजरता और अच्छे से जाता और फालतू की चीज़ों में वेस्ट नहीं होता। तो ये टेक्निक करके ज़रूर देखिए और रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन मिलते हैं। इसे अपनाना ज़रूर है। स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, बॉस, कोई ऑफिस की बॉस है, तो सब कुछ वो इस पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करके जो चाहिए वो अट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सारे लोग करके देखिए और प्रॉपर टाइम का मैनेजमेंट करके प्रोक्रास्टिनेशन को टाल के खुद की लाइफ को सक्सेसफुल बनाइए, लर्न कीजिए और अर्न कीजिए। मिलती हूँ मैं ऐसे आगे की वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ऐसा ज्ञान दूसरों को मिलने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है और लाइक करना बिल्कुल भूलना ही नहीं है। थैंक यू सो मच।